जो आए, आप किस तरह से देखते हैं इसको? प्रधानमंत्री के फौरन वो वीडियोस हमारे सामने आ गए कि देखिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो पहुंच गए। प्रधानमंत्री जब आज बड़ा दिन था, जब लोग मर रहे थे, ना तो प्रधानमंत्री थे, ना राज्यों के मुख्यमंत्री थे, ना स्वास्थ्य मंत्री थे, ना गृह मंत्री थे, ना भाजपा की जो तमाम टॉप लीडरशिप है, पता नहीं कहाँ चले गए थे ये लोग। और आज जब क्रेडिट लेने की बारी आई तो तमाम सोशल मीडिया पर आप देखिए प्रधानमंत्री की कुछ सेकंड की वो क्लिप छाई हुई है और वो परिवारों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं, सब कुछ हमें पता चल रहा है आज। जी जी आरफा जी आरफा, ये आज सरकार का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि इस तरीके के महत्वपूर्ण दिनों में वो जश्न मनाती है, लेकिन आज जिस तरीके की त्रासदी इंडिया में हुई है, वो जहां सरकार जश्न मना रही है, वहां पर भारत के करोड़ों जो लोग हैं वो एक तरीके से राहत की सांस भी ले रहे हैं। कि मेरे लिए जैसे फॉर एग्जांपल ये जश्न नहीं है, ये एक राहत है कि चलो कम से कम एक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन एक मुहैया कराया गया। लेकिन जो सबसे, क्योंकि ये जो पूरे जब से ये पिछले साल से जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, ये जब कोविड की जो त्रासदी है वो पूरे ग्लोबली छाने लग गई और इंडिया का उसका जो रिस्पॉन्स था, उससे अगर हम ये पिछले 2 साल की पुराना जो इतिहास उठाकर देखें तो इसमें 2 ट्रेंड एकदम सामने आ रही है। एक तो भाजपा की जो सरकार है वो अपने पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइजेस को लेकर तो काफी चर्चित रहती है कि उनका बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड पब्लिक रिलेशंस मशीनरी है। लेकिन इन 2 सालों में वो एक तरीके से एक सरकार कम और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरीके से उन्होंने ज्यादा किया। आप मतलब इसमें गौर करने की बात है कि जब लॉकडाउन हुआ तो मोदी जी आकर लॉकडाउन अचानक से अनाउंस करते हैं बिना और किसी चीज की परवाह किए हुए। प्लस उसके बाद आप उसके बाद लगातार वो किस तरीके से जहां जहां क्रेडिट लेने की बात होती है, जहां कोई महत्वपूर्ण पड़ाव होता है तो वहां पर मोदी जी आते हैं, लेकिन जहां जब लोग मर रहे हैं वहां पे सरकार की तरफ से पूरी तरीके से चुप्पी थी। चाहे वो मतलब जहां स्वास्थ्य मंत्री उस समय हर्षवर्धन थे, तो उन वो भी कुछ नहीं बताते थे मीडिया को जब उनसे सवाल पूछे जाते थे। लेकिन उन्होंने अपने हेल्थ सेक्रेटरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा दिया, जिनके पास जो भी स्वाभाविक तरीके से वो सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे थे और सिर्फ डेटा और इस तरीके से ऐसे जो आंकड़े देकर अपना एक तरीके से पल्ला साफ करने की कोशिश कर रहे थे। और वो आंकड़े भी जो है वो सरकार के पक्ष में कम, लेकिन मतलब वो इस तरीके से आंकड़े को दर्शाते थे जिस तरीके से सरकार पे कम सवाल उठे। फिर आप वैक्सीनेशन का देखें, आप पिछले नवंबर में मोदी जी ने अनाउंस किया कि वैक्सीनेशन है, ऐसा लगा कि वैक्सीनेशन इंडिया में ही सिर्फ आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, और इस तरीके से उसको इतना बड़ा इवेंट बनाया गया। और लगातार जहां जहां चाहे वो जेपी नड्डा हो, भाजपा के प्रेसिडेंट हो, और बीच में हर्षवर्धन को हटाकर मनसुख मांडविया को बनाया गया। एक तरीके से सरकार ने एक्नॉलेज किया कि हर्षवर्धन अच्छा काम नहीं कर रहे थे, उनकी जगह में मनसुख मांडविया को हम लगा के लेकर आएंगे। तो उनका भी पूरी तरीके से जो हेल्थ मिनिस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी है वो खत्म होते हुए नजर आई। और बल्कि ये जब मोदी जी का 71st बर्थडे हो तो उस दिन मना रहे हैं कि आज 2 करोड़ वैक्सीनेशन मोदी जी के बर्थडे के दिन भारत ने उनको गिफ्ट दिया। जबकि उससे पहले भी इस तरीके से जो लैंडमार्क डेज थे, हमने वहां पर अपनी वायर में स्टोरीज की है कि किस तरीके से ये लैंडमार्क डेज में आंकड़े को ऊपर रखने के चक्कर में पिछले हफ्ते के जो डोजेस को स्टोर करते हैं ये लोग, उनकी होर्डिंग होती है और उस दिन कम वैक्सीनेशन लगते हैं, और ताकि इस दिन की मोदी जी के बर्थडे के दिन या किसी एक दिन के दिन उस दिन के आंकड़े को ऊपर ले जाया जा सके। वो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हर जगह देखा, और 71st बर्थडे के भी देखा। आज बीबीसी की रिपोर्ट छपी है कि किस तरीके से मोदी जी के बर्थडे के दिन जो 2 करोड़ का आंकड़ा हुआ था, उसका जो ग्राफ उस दिन के बाद से आज तक लगातार नीचे आता गया और काफी स्टीप फॉल है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरीके से सरकार काम कर रही है। क्रेडिट लेने, जहां तक की बात है, ये जो सरकार को क्रेडिट लेने की कम, और ये फ्रंटलाइन वर्कर्स जिस तरीके से आपने कहा, जो हेल्थ वर्कर्स है, उनकी ये एक तरीके से उनकी सक्षमता की वजह से और साहस की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं कि बिना पॉलिटिकल लीडरशिप के ये होना संभव हुआ है। दूसरी बात यह है जी। कि ये पूरे जो
ये जो 2 सालों में हमने देखा कि सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरीके से तो काम कर ही रही है, लेकिन पूरे जो टॉप लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो हेल्थ ऑफिशियल्स हो, चाहे वो हेल्थ पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे वो नीति आयोग के लोग हों, वो लोग वहां पर एक तरीके से एक साइकोफेंसी का कल्चर प्रमोट किया है। आज जब यहाँ पर की हर चीज मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी को थैंक यू बोलो आप, वो भी एक इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट है। इस ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पहले इंडिया का जो एक पुराना इतिहास रहा है वैक्सीनेशन का, तो पोलियो हो चाहे बीसीजी हो, लगातार एक लेवल पे इंडिया लार्जली अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सक्सेसफुल रही है। और उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो कोविड वैक्सीनेशन का जो पूरा रिकॉर्ड है वो बहुत ही उसकी तुलना में उनके उनके सामने कम रहता है। तो आप ये थैंक यू मोदी जी करवा रहे हैं, और साइको फैंसी का कल्चर इस तरीके से उन्होंने बढ़ाया है कि नीति आयोग में जो मेन मेंबर है डॉक्टर विनोद पॉल, जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम देख रहे हैं, ओवरसी कर रहे हैं, वो आकर कहते हैं कि मोदी जी ने हमें बोला है कि थर्ड वेव नहीं होना चाहिए। तो भाई मोदी जी ने क्यों नहीं बोला कि सेकंड वेव भी नहीं होना चाहिए, और उसको मोदी जी के बोलने से कैसे हो जाएगा कि थर्ड वेव या सेकंड वेव रुक जाएगा। ऐसे ही सारे जो टॉप ऑफिशियल्स जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लगातार उनका प्रयास ये रहा है कि मोदी जी के लीडरशिप में हो रहा है और किसी का कोई रोल नहीं है। थैंक यू मोदी जी। तो जो ये जो पूरा जो 2 साल में हुआ है, थैंक यू मोदी जी का जो कैंपेन है, वो अपनी तरफ से एक शर्मनाक कैंपेन है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक हर सरकारी अस्पताल में सारे नवजात शिशुओं से लेकर बड़े-बड़े लोगों को जितने भी है, तो लगातार हमें मुफ्त ही मिल रहे हैं। और सरकार का काम क्या है? अगर वो अपने नागरिकों को एक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक एजुकेशन, ये 2 चीजें मुहैया नहीं करा सकती है, तो सरकार वैक्सीनेशन लेने का क्रेडिट दे रही है। अजय, आखिरी सवाल आपसे, जो कि राजनीतिक सवाल है। जाहिर है कि अभी कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश वही राज्य है जहां से तमाम तरह के तबाहनाक मंजर देखने को मिले। गंगा में तैरती हुई लाशें हमें नजर आई, उसके बाहर गंगा के किनारे किस तरह से दफनाई हुई लाशें हमें नजर आई, जिनका हिसाब कभी नहीं मांगा गया। जिन लोगों ने सवाल पूछे उन्हें देशद्रोही बताया गया, एंटी नेशनल बताया गया, लोगों के ऊपर केसेस किए गए। हद तो यहाँ तक हो गई कि जिन लोगों ने अपने परिवार वालों के लिए कहा कि उन्हें ऑक्सीजन की कमी है, उन तक पर एफआईआर दर्ज हुई। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश ने जो मिसहैंडलिंग की है इस पूरे कोविड का जो संकट आया उसके मद्देनजर, आपको क्या लगता है कि अब ये 100 करोड़ डोजेस के तमाम माया जाल जो हमारे सामने नजर आ रहा है, इस पूरे माया जाल में लोग भूल जाएंगे कि उन्हें क्या कुछ होके गुजरे हैं, उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनकी जिंदगी तबाह हुई हैं, कैसे जो भारतीय नागरिक है उसकी गरिमा, उसकी डिग्निटी को कितनी बड़ी ठेस पहुंची है, ये सब कुछ भूल जाएंगे लोग? जी, लोग मेरे हिसाब से तो नहीं भूल सकते कि जो जिस जिस फेज से वो गुजरे हैं, वो नहीं भूल सकते हैं। मगर क्या लोग कोविड के जो सेकंड वेव में जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैल प्रैक्टिस और फेलियर्स दोनों थे, उसको क्या एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उस पे एक सवाल है। लेकिन जिस तरीके से 2014 से खास करके भाजपा जो अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो तो हमने देखा है कि वो एक अपने छोटे से भाषण में अगर एक सेंटेंस भी बोलते हैं या एक कुछ भी करते हैं तो चुनावों को ध्यान में ही रखकर करते हैं। और इसमें भी मतलब जहां पर इस तरीके से ग्लोबल ट्रेजेडी हो रही थी, तो उसी तरीके से उन्होंने अपने हर स्टेप और हर मूव जो भी उन्होंने लिया, उसमें अकाउंटेबिलिटी को अपनी खत्म करने के लिए लिया और एक आने वाले चुनावों को ध्यान में रख कर लिया। तो अब ये है, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा का जो अपनी तरफ से जो कैंपेन है, वो है कि पूरी तरीके से जो कोविड में जो सेकंड वेव में जो सारी चीजें हुई, और जिस तरीके से इतने सारे हर गांव में हर परिवार ने अपने कुछ रिलेटिव्स खोए, या तो उसको कंप्लीटली उसको पॉलिटिकल टॉक से ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनका फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर है, लेकिन पॉलिटिकल टॉक से, और जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो भाजपा कार्यकर्ताओं को ये सिखाया गया है ये कहने के लिए कि ये तो एक ग्लोबल फिनोमिना है, सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ मोदी की वजह से तो कोविड नहीं आया। ये है, अगर आप किसी भी भाजपा के आदमी से पूछे या औरत से पूछे तो यही कहेंगे कि मोदी की वजह से तो नहीं आया, क्योंकि वो मोदी सेंट्रिक चुनाव लड़ते हैं।
तो इसीलिए ये पूछा, लेकिन इसमें वो क्या करते हैं बड़ी चालाकी से कि जब जहां बात करते हैं कि हाँ ये ग्लोबल फिनोमिना है, लेकिन ये बात बोलना भूल जाते हैं वो कि बाकी देशों ने किस तरीके से उस ग्लोबल ट्रेजेडी को संभाला और भारत ने किस तरीके से संभाला। यहाँ पर वो ये नहीं बता रहे हैं कि पिछले 9 महीनों से वैक्सीनेशन को लेकर पीआर कैंपेन चल रहा है, और आज तो हेल्थ मिनिस्टर ने कभी मोदी जी का बर्थडे होता है, कभी आज तो हेल्थ मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि एक गाना और एक फिल्म बनाएंगे जो कि रेड फोर्ट पर टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ये ऐलान किया है। तो ये सारी चीजें चुनाव को ध्यान में रखकर ही की जा रही हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले 9 महीनों में 30% के आसपास ही लोग जो हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हुए हैं। एंड ऑफ 2021 को फुल वैक्सीनेशन का टारगेट बनाया गया, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे यहाँ पर, लेकिन उसका ये मतलब होता है कि 90 करोड़ से ज्यादा अभी वैक्सीनेशन आने वाले 2 महीनों में लगने हैं। और लेकिन आज का आप रिकॉर्ड देखिए, आज और कल ये सब 50 लाख भी लगा नहीं पा रहे हैं, प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है इतना ज्यादा, प्लस उतनी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने 2 साल में बढ़ाया भी नहीं। तो ये सारे सवाल जो है विपक्ष को उठाने पड़ेंगे। विपक्ष कितना उठा पाती है, क्योंकि भाजपा तो चुनावों के लिए ये सारी बातें खत्म करेंगी ही। उन्होंने कभी इस तरीके से, चाहे वो प्रेस ब्रीफिंग भी हो हेल्थ सेक्रेटरी का, उनमें भी ये सवाल नहीं दिया। तो भाजपा कार्यकर्ताओं से ग्राउंड में अगर ये पूछा जाए तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो क्या जवाब देंगे। लेकिन जो उन्होंने ये कहा है कि ये जो ग्लोबल फिनोमिना है, और इस तरीके से आंकड़े देखकर एक वैज्ञानिक मतलब एक फेवरेबल जो इस तरीके से इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जो बहुत सारे भारतीय नागरिकों को समझ में नहीं आता है, उस पे वो जार्गन यूज करके वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है अपना, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है भाजपा सरकार के जरिए। तो आने वाले बहुत बहुत चुनाव में शुक्रिया। क्या जी होता हाँ, है देखते हैं। जी देखना होगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है आशीर्वाद।